हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपकी आपत्ति को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से नोटिस जारी करके आपको बताया गया था कि 29 अक्टूबर 2023 यानी कि आज से 12 नवंबर 2023 तक आपको किसी भी तरीके का समस्या फिर दिक्कत है तो आप यहाँ पर शिकायत और आपत्ति जो है वो कर सकते हैं, जो कि आज से आपका आपत्ति यहाँ पर देना आपका स्टार्ट हो गया है। तो कैसे आपको यहाँ पर आपत्ति करना है उसको लेकर बात करेंगे। इस आपत्ति में आपके शपथ पत्र के बारे में भी जिक्र किया गया है, उसको लेकर दिखाएंगे। प्रारूप भी आपको शपथ पत्र का दिखाएंगे कि कैसे आपका शपथ पत्र बनेगा और कैसे आपको आपत्ति जो है वो करना है। जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर कहना था कि जो इनका नंबर है वो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जारी किया गया उसमें इनका नंबर कम है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका कट ऑफ जारी किया गया उससे अभ्यर्थियों का नंबर अधिक है, उसके बाद भी इनका रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स था, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में त्रुटि के कारण हमको यहाँ पर क्या है कि शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो आपका पेपर 1 लैंग्वेज वाला था उससे आपका समस्या था कि आपका अच्छा खासा नंबर था, उसके बाद भी आपको लैंग्वेज में जो है आपका फेल किया गया। उसके अलावा जो आपका रिजर्वेशन वाला था, मतलब आरक्षण जो आपका श्रेणी वाला था, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायत है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो इसके संदर्भ में जो कुछ भी आपका समस्या होगा, कैसे आपको क्या करना है, हर एक चीज़ जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बता दें कि कैसे आपको आपत्ति करना है। तो देखिए, आप आपत्ति करने जा रहे हैं तो किसी दूसरे के पोर्टल से आप अपना आपत्ति जो है वो नहीं कर सकते हैं। आपको आपत्ति देना है, शिकायत करना है तो आपके अपने पोर्टल पर जाना होगा। आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आप अपना आपका जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के आप यहाँ पर इस आप कोने पे देखेंगे जहाँ पर आपका ओएमआर डाउनलोड को लेकर है। उसके अलावा यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने वाला ऑप्शन है, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब यहाँ पर होता है शिकायत, जिसे हम आपत्ति या फिर शिकायत जो है कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने आपके कॉलम है जिस तरीके से आपका श्रेणियाँ दी गई है कि कौन सी श्रेणी में आप यहाँ पर आपत्ति कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपका किसी भी तरीके का समस्या है और उस पर आप शिकायत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए, शिकायत करेंगे उससे पहले आप ऊपर का जो निर्देश दिया गया है उसको आपको यहाँ पर पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आपका बोला गया है कि यदि टीआरई परीक्षा फल में संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो शपथ पत्र के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, शपथ पत्र के माध्यम से अपनी शिकायत या फिर आपत्ति जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि आपकी शिकायत आपत्ति गुण दोष के आधार पर सही पाई जाती है तो तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई जो है आपका किया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आप आपत्ति शिकायत कर रहे हैं उसमें यदि आपका सही पाया जाता है तो इसका सुधार जो है आपका किया जाएगा। परंतु यदि आपकी शिकायत या फिर आपत्ति गलत पाई जाती है तो तदनुसार यहाँ पर क्या होगा कि मतलब यदि आपका आपत्ति गलत पाया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी जो है आपका किया जाएगा और आयोग की आगामी परीक्षा में आपको भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जाएगा। मतलब आयोग का मतलब बीपीएससी के थ्रू जितने भी आपका एग्जाम होता है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर और आपका सीडीपीओ का एग्जाम होता है या फिर टीचर का एग्जाम हो रहा है, तो इन सभी एग्जाम में आपको प्रतिबंधित किया जाएगा, मतलब आपको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर नियमानुसार कार्रवाई भी जो है किया जाएगा। फिर आगे यहाँ पर दिया गया कि यदि मान्य हो तभी बिंदुओं या फिर विषयों पर अपनी शिकायत या फिर आपत्ति दर्ज करें। मतलब ये जो आपका निर्देश है वो यदि स्वीकार है उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपको आपत्ति करना है। अब यहाँ पर जो आपका आपत्ति है, आपत्ति की श्रेणियाँ आपको यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका ग्रीवेंस का डिटेल दिया गया कि मतलब कौन सा आपको यहाँ पर शिकायत है, कौन सा श्रेणी है। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 150 शब्द में यहाँ पर जैसे आप कुछ भी मतलब जैसे कुछ एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो जो आपका विषय होता है तो आपको इस वाले कॉलम में आपको अपने से जो है वो विषय, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर क्या है, हाँ, सब्जेक्ट मतलब जो आपका शिकायत है उसके संबंध में आप यहाँ पर 150 शब्द में आप लिख सकते हैं। उसके बगल में जस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका शपथ पत्र के माध्यम से जो आपका आपत्ति होगा उसको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देना है। फिर अपलोड करने के बाद नीचे आपका सबमिट करने का ऑप्शन होगा तो आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो आपका कॉलम है जिसमें आपका दिया गया है कि आरक्षण का लाभ नहीं, आपको लगता है कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है तो आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से आपको यहाँ पर क्या है कि शिकायत करना है। दूसरा वाले में आपका दिया गया कि दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। मतलब आप सभी लोग को पता है कि स्टार्टिंग में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सही है
और यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के गलती के वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि पाया गया है और आपको यहाँ पर अयोग्य जो है घोषित किया गया है, इस तरीके का होगा। तो आप दूसरे वाले कॉलम से आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आपको शिकायत करना है। तीसरा वाला कॉलम है कि भाषा भाषा के पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि के कारण अयोग्य सूची में शामिल। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका पेपर 1 लैंग्वेज वाला था उसमें यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा नंबर है या फिर आपका हर एक चीज़ सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज वाले में, भाषा वाले में आपको फेल किया गया है त्रुटिवश के कारण, तो यहाँ पर क्या है कि आपको तीसरे वाले पॉइंट से आपको यहाँ पर आपत्ति देना है। चौथा वाला आपका यहाँ पर पॉइंट ये है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे तो आप जो है वो समझ जाएगा। मुख्य पेपर का प्राप्तांक, मतलब जो आपका जीएस का पेपर है उसका प्राप्तांक कट ऑफ के बराबर होने और उम्र और जो आपके नाम, जो आपका वर्णमाला के अनुसार जो आपका प्राथमिकता दिया जाता है के आधार पर कट ऑफ से ऊपर रहने और भाषा दस्तावेज के अयोग्य सूची में नहीं रहने के बावजूद आपका चयन हुआ है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो आपका कट ऑफ है उतना आपका नंबर यहाँ पर आया। जैसे अन रिजर्व का कट ऑफ आपका 67 गया है और 67 के बाद यहाँ पर आपका उम्र और उम्र के बाद यहाँ पर नाम, यदि इन सभी श्रेणियों में आप ऊपर आते हैं और उसके बाद भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर क्या है कि चौथे वाले पॉइंट से आप यहाँ पर शिकायत जो है कर सकते हैं। पांचवें वाले पॉइंट पर आप देखेंगे जहां पर आपका बोला गया कि मुख्य पेपर का प्राप्तांक, मतलब जो आपका जीएस का पेपर है उसका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक होने के कारण उसके बाद भी यहां पर जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कट ऑफ से जो आपका मेन पेपर है जीएस वाला उसमें आपका कट ऑफ से अधिक नंबर होने के कारण और जो आपका लैंग्वेज वाला है उसमें आप यहाँ पर क्वालिफाई है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब आपका नंबर कट ऑफ से अधिक है, उसके बाद भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो पांचवा वाला जो आपका पॉइंट है इसके माध्यम से आप यहाँ पर जो है अपनी शिकायत कंप्लेन जो है कर सकते हैं। छठे वाले पॉइंट पर देखेंगे जहां पर आपका दिया गया कि मुख्य पेपर में प्राप्तांक में त्रुटि। यहां पर देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट जो है शामिल होंगे छठे वाले पॉइंट पे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अपना फाइनल आंसर की और ओएमआर शीट से जो है वो नंबर मिला है तो उनका नंबर ज़्यादा है और बीपीएससी की तरफ से जो आपका स्कोर कार्ड के थ्रू जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था उसमें इन अभ्यर्थियों का नंबर जो है कम है। देखिए मैक्सिमम अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका 1 से 2 नंबर जो है आपका कम हुआ है, बाकी लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहना है कि उनका 3 से 4 नंबर जो है आपका कम है। तो देखिए यदि इस तरीके का समस्या है तो आपको यहाँ पर जो छठे वाला पॉइंट है जो कि यहाँ पर आपका बोला गया कि मुख्य पेपर के प्राप्तांक में त्रुटि, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपको लैंग्वेज वाला में तो सिर्फ पास होने से मतलब है, जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका जो आपका जीएस वाला पेपर है मेन पेपर उससे, तो मेन पेपर में यदि आपका किसी भी तरीके का नंबर में जो आपका प्राप्तांक है उसमें यदि किसी भी तरीके का त्रुटि है तो आप यहाँ पर छठे वाले पॉइंट से आपको यहाँ पर क्या करना है कि कंप्लेन करना है। सातवां वाला पॉइंट देखेंगे तो सातवां जो आपका पॉइंट है जो कि अंतिम पॉइंट है ये आपका ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि सातवें पॉइंट में इसके अलावा जो कुछ भी आपको समस्या लगता है, कुछ भी समस्या जो है आप सातवें वाले पॉइंट से आप यहाँ पर टिक करके आप अपना जो है उस शिकायत कर सकते हैं। तो आई होप जो ये आपका कॉलम था यहाँ से आप समझ गए। आगे हम बात करेंगे जो आपके शपथ पत्र हैं उसको लेकर, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर कॉलम हो, जो भी यहाँ पर आपका समस्या हो उस कॉलम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आपका दिक्कत है तो यहाँ पर जो आपका टिक यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है, तो सिर्फ आरक्षण वाले पे क्लिक करिएगा। ऐसा नहीं है कि आरक्षण का आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और टिक यहाँ पर सभी का कर दिए, सभी का नहीं करना है। जो आप यहाँ पर जो भी आपका शिकायत होगा जिस कॉलम में, उस कॉलम को आपको ध्यान रखना है। और इस कॉलम में यदि ये जो आपका 6 कॉलम दिया है, 6 कॉलम में यदि आपका कोई समस्या नहीं आता है, यदि मान लीजिए कोई अन्य आपका समस्या है तो अन्य यहाँ पर आपका दिया गया है अन्य आपका समस्या को लेकर, तो सातवें वाला जो आपका कॉलम है इस कॉलम के माध्यम से आप अपना कंप्लेन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मतलब अपने शब्दों में जो है आपको लिखना है, जिस तरीके से आप सब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी क्या शिकायत है। बाकी उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई शिकायत होगा तो उसके सामने ही यहाँ पर आप पीडीएफ अपलोड करिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि उनका यहाँ पर दिक्कत है जो आपका प्राप्तांक वाला इसका, लेकिन पीडीएफ जल्दी में अपलोड कर दिए वाले जो आपका 5वां वाला पॉइंट है उस पर, लेकिन उनका अपलोड करना था इस पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर आप बैक होकर इस पर आइएगा या फिर लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ डिटेल आएगा। यहाँ पर आपका फाइल का नेम रहेगा और यहाँ पर जो आपका व्यू डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ से आप
आप अपना जो शपथ पत्र अपलोड किए होंगे उसको आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कि आपका अपलोड हुआ है या फिर नहीं। तो इस तरीके से भी करिएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप जो अपलोड किए हैं जो शिकायत वो आपका दिख रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर कैसे आपका शपथ पत्र बनेगा, तो आप यहाँ पर एक प्रारूप जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शिकायत पत्र और शपथ पत्र, और यहाँ पर आपका दिया गया है, तो यहाँ पर बस वही आपका रहता है। जैसे यहाँ पर हम आपको सिर्फ प्रारूप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको इसी तरीके से बनवाना है। आप नॉर्मल सी बात है जिला सत्र न्यायालय से बनवाएंगे और वहाँ पर जाएंगे तो आपको वकील पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटरी वगैरह हर एक चीज़ कराना होता है। बिना वकील के आप तो काम यहाँ पर अपना कर नहीं पाएंगे। तो आप वकील के पास जाएंगे तो वकील आपको पूरा बता देंगे। बस यहाँ पर हम आपको उदाहरण के तौर पर एक प्रारूप दिखाएंगे, देख लीजिए इस तरीके का आपका शपथ पत्र होता है। इससे अलग भी आपका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कोर्ट के माध्यम से शपथ पत्र होना चाहिए। बस इतना ही आपका मांगा जाएगा, कुछ और नहीं है कि ये किस तरीके से लिखा है आपका, मतलब स्टाम्प पे क्यों लिखा गया, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। बस आपका शपथ पत्र है, शिकायत शपथ पत्र है, यहाँ पर आपका काम चले जाएगा। बस आपका नाम रहेगा, नाम रहेगा। देखिए शपथ पत्र बनवाए जाएंगे तो दो तीन आप चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बीपीएससी टीचर का, तो एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ लेकर जाएगा। उसके साथ जो आपका रोल नंबर है वो भी आपका इंटर होना चाहिए, वो भी आपको साथ लेकर जाना है। फिर उसके अलावा जो आपका ओएमआर शीट है वो भी आप अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जाएंगे कोई भी मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका शपथ पत्र बनेगा तो उसमें आपका नाम, फादर नेम और जो आपका आधार कार्ड वगैरह हर एक चीज़ डिटेल है, ये सब तो रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो बीपीएससी टीचर का जो आपका अनुक्रमांक या फिर रोल नंबर है वो भी रहेगा, क्योंकि जो आपका शपथ पत्र बनेगा वो आपका बीपीएससी में जो आप शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं उस शिकायत को लेकर आपका शपथ पत्र बनेगा। तो ये सभी चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल सी बात है, आप वकील के पास जाएंगे तो हर एक चीज़ बता देंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। और यहाँ पर हम मतलब अपने स्तर से बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। शपथ पत्र बनवाने के बाद इस ऑप्शन से आपको यदि कंप्लेन है तो आप यहाँ पर कंप्लेन करिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बता दें कि आप अपने से जो है क्रॉस चेक करिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको भड़काऊ की तरह जो है आपका बोला जाता है। भड़काऊ का मतलब यह है कि जैसे आपको बोला जाएगा कि नहीं आपका आरक्षण वाली श्रेणी में आपका घोटाला हुआ है। जैसे बहुत सारे जो दिव्यांगता अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर कहना था कि हमारा रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया कि जो दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी हैं हमारा आरक्षण का प्रावधान इस तरीके से होता है कि जितना भी आपका दिव्यांगता का सीट है उसको हम क्या करते हैं कि ये जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं वो अपने मेरिट पर आ जाते हैं, तो इनका हम सिलेक्शन जो जनरल वाली सीट है उस सीट पर कर देते हैं। और जब इन सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जनरल वाली सीट पर हो गया तो जो दिव्यांगता वाला सीट होता है उसको हमें खाली छोड़ने का प्रावधान जो है आपका होता है। जो कि आपने देखा था कि स्टार्टिंग में बहुत सारे जो दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं मेल या फिर फीमेल, उनके तरफ से काफ़ी बोला गया कि हमारा रिजल्ट नहीं जारी किया गया, घोटाला हो गया इस तरीके से। तो आपको यदि लगता है इसके बाद भी दिव्यांगता में आपका किसी भी तरीके का समस्या है तो आप यहाँ पर कंप्लेन करिएगा। देखिए यहाँ पर भले ही आपका बोला गया हो कि आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, XYZ जो कुछ भी किया जाएगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है ये भी तो आपका फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। तो क्या आप छोटी सी कार्रवाई मतलब एक आपका इस तरीके से आपका कार्रवाई लिख कर बोला गया है तो क्या आप इससे डर जाएंगे? नहीं डरना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो आपका नंबर वाला है इसमें त्रुटि, बहुत सारे अभ्यर्थी देखिए एक दो अभ्यर्थी कहते तो हो सकता है कि लगता कि नहीं, हो सकता है कि आप में ही जो है वो चेक करने में मिस्टेक हो। लेकिन यहाँ पर जब मैक्सिमम अभ्यर्थियों की तरफ से बोला जा रहा है कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर कम है, तो नॉर्मल सी बात है कहीं ना कहीं आपका त्रुटि होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और जब यहाँ पर आप नंबर को लेकर शिकायत करेंगे कि मेरा 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 3 4 नंबर आपका कम हुआ है, तो जो आपका फाइनल आंसर की होगा उसके साथ जो आपका ओएमआर शीट होगा 4 से 5 बार जो है आपको चेक कर लेना है। पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपने से न चेक करके बल्कि किसी और अन्य व्यक्ति से जो है वो चेक कराएं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आंसर हो, आंसर पे आपका दिमाग जो है बैठ जाता है कि उसका राइट आंसर ये है, और आप ओएमआर शीट में ये वाले को क्लिक नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको मान लेते हैं कि हम इसको सही किए हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाता है। तो दूसरे से आप चेक कराएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने ओएमआर शीट में जो आपने गोला भरा हो सकता है कि आपने गोला आधा भरा हो, या फिर हो सकता है कि गोला आप दूसरे वाले गोले में टच कर दिए हों, या फिर हो सकता है कि कोई आप गोला भरे हों लेकिन उसको काट के फिर से दूसरा वाला आप गोला भर दिए हों, या फिर इसको खरोच कर नाखून वगैरह से फिर दूसरे वाले को गोला भर दिए हों, और आपको लगता है कि इस माध्यम से यदि आपका नंबर यहाँ पर कम हुआ है और आप इसको लेकर शिकायत करने जा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है बीपीएससी की तरफ से आपका ही गलती जो है वो यहाँ पर मान लिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर चेक कर लिया जाएगा कि देखिए आपका इस तरीके से त्रुटि है और मतलब इसलिए आपका जो है वो नंबर नहीं मिला है। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिए
करिएगा कि जब भी आप अपना शिकायत करने जाएंगे तो आपका थोड़ा सा भी जो है त्रुटि ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी त्रुटि बीपीएससी को मिल जाता है तो नॉर्मल सी बात है, उन लोग आपको ही जो है गलत साबित कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी इसको लेकर थोड़ा सा भी डरना नहीं है। आपको लगता है कि हकीकत आपके साथ गलत किया गया है और आपका रिजल्ट हो या फिर जो आपका रिजर्वेशन वाला श्रेणी हो या फिर जो कुछ भी XYZ हो, मतलब आपके साथ मतलब यहाँ पर गलत जो है आपका किया गया है, तो पूरा आप अच्छे तरीके से कंप्लेन करिए। अभी भी आपके पास समय है। अभी आपका 29 अक्टूबर 2023 है और 12 नवंबर 2023 अंतिम डेट जो है आपका मिला है। और देखिए आपका यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर क्या है कि आपका शिकायत सही पाया जाता है तो यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि बीपीएससी की तरफ से उसका समाधान दिया जाएगा। और यदि आपके नंबर वगैरह को लेकर आपका समाधान होता है और एक आध दो नंबर आपका बढ़ता है और आप यदि मेरिट पर आ जाते हैं, यदि मान लीजिए मेरिट पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि आपका जो सेकंड मेरिट होगा उसमें तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। और यदि मान लीजिए एक आध नंबर कम भी आता है तो भी आपका मतलब अधिकतर नहीं, मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम चांस है कि जो आपका सेकेंडरी रिजल्ट आएगा उसमें आपका जो है उस सिलेक्शन होने का जो है पूरा फुल चांस है। तो इसलिए थोड़ा सा भी आपको नहीं डरना है, आपको कंप्लेन करना है। लेकिन कंप्लेन कब करना है, जब आपका शिकायत बिल्कुल प्योर जो है आपका होना चाहिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इसके संबंध में जो कुछ भी XYZ अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा या फिर कैसे किस तरीके से क्या करना है, यदि हमें लगता है तो हम बता देंगे। बाकी आपको भी लगता है कि इसके संबंध में आपका कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मतलब कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।